हुआ बच्चों, परेशान हो गए फिर से? मैंने कहा था ना, मैं हूं तो जरूर समझ में आएगा। चलो ठीक है, फटाफट मैं आपको आज वैल्यू एडिड मेथड समझा देता हूं। परेशान मत होना, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा इसके आज। वैल्यू एडिड मेथड का क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं प्रोडक्शन मेथड या इन्वेंट्री मेथड। पहले नाम समझ में आ गया, प्रोडक्शन या इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। बट वैल्यू एडिड मेथड एक्चुअली है क्या? क्या होता है कि वैल्यू एडिड रेफर्स टू द मेजर ऑफ वैल्यू एडिशन। किसी भी चीज की वैल्यू एडिशन, इस पेन को बनाने में कितनी वैल्यू ऐड हुई है इन द रॉ मटेरियल बाय अ प्रोडक्शन यूनिट थ्रू इट्स द प्रोडक्शन। किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल की जो वैल्यू ऐड होती है वो क्या होती है? देखो एग्जांपल के लिए, एक फार्मर ने वीट को सेल किया, ठीक है, तो वीट को अगर सेल किया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था? 100 रुपया। किसको भेजा? मिलर को। समझना, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ आउटपुट कुछ नहीं है क्योंकि 100 रुपए का, तो वैल्यू कितनी ऐड हुई? 100 रुपए ही हुई है। समझना। अब मिलर ने क्या किया कि इसको बना दिया फ्लोर, और फ्लोर बनाने पर कितने रुपए वैल्यू ऐड हुई? 180 रुपीज की वैल्यू ऐड हुई। कॉस्ट ऑफ आउटपुट कितना था बेटा? 100 रुपया। कॉस्ट ऑफ आउटपुट कितना था? 100 रुपया। और वैल्यू कितनी ऐड हुई? 80। यानी कि अब इसने क्या किया कि सेलन बेकर्स को इसने कितने में बेच दिया? 300 रुपए में। समझिए, तो मिलर के, अब बेकर्स ने खरीदा कितने? बेकर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ बेटा? 180 रुपया। अब इसने जो बेचा 180 का 300 रुपए बेचा, तो मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर बेकर्स ने क्या किया? 120 रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट लगाया। यानी कि टोटल कितना वैल्यू ऑफ ऐड हुआ? जो वैल्यू ऐड होती है ये 100 रुपया। बेकर्स के पास सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 180 रुपया। 180 रुपये का मतलब क्या कि इसने 80 रुपये का वैल्यू ऐड कराई। वैल्यू ऐड कराने के बाद मिलर के पास 180 रुपये का हो गया था क्योंकि 80 रुपये का उसने वैल्यू ऐड किया। उसने 180 रुपये का सामान किसको बेचा? बेकर्स को बेचा। और बेकर्स ने आगे सेल कितने में कर दिया? 300 रुपये में। यानी कि 120 रुपये का वैल्यू ऐड हुआ। यानी ये जो तीनों वैल्यू है बेटा, ये मेरा क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। समझ में आ गया? फार्मर के लिए सेलिंग प्राइस कितना था? 100 रुपया था, ठीक, और कॉस्ट ऑफ आउटपुट तो कुछ नहीं था। वही फार्मर ने मिलर को बेचा 100 रुपए का सामान, मिलर ने वैल्यू ऐड किया 80 रुपए का। अब उसके पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 180। 180 रुपए का सामान बेकर्स को बेचा, बेकर्स ने उस पर कितना वैल्यू ऐड किया? 120 रुपीज का वैल्यू ऐड करके 300 में बेच दिया। तो इन तीनों को ऐड कर दो तो ये हमारे पास आ जाए टोटल वैल्यू कितना ऐड हुआ है। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ जाता है। तो इसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। मेन बहुत बढ़िया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स, कोई भी सेल्स हो, हाउस होल्ड का हो, फर्म को, XYZ कोई भी सेल्स हो वो सारा। चेंजिंग स्टॉक क्या होता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दूंगा तो ग्रॉस वैल्यू एडिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी पर आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट परचेज फ्रॉम अदर फर्म। यानी कि उस चीज को बनाने के लिए आपने दूसरी फर्म से जो भी सामान खरीदा है वो हो जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा सर देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी आ गया। इसमें से अगर मैं डेप्रीशिएशन माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा था? नेट वैल्यू एडिड एट एमपी। नेट वैल्यू एडिड एट एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देता हूं तो आ जाता है नेट वैल्यू एडिड एट एफसी। इसको बोलते हैं एनडीपी एफसी भी बोलते हैं। नाउ एनडीपी एफसी में अगर हम एनएफआई ऐड कर देते हैं तो एनएनपी एफसी आ जाता है, और यही हमारा है नेशनल इनकम, एनएनपी एफसी। सर ये फार्मूला तो मुझे समझ में आ गया, बट इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हमें करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल करने पड़ेंगे बेटा। देखो फार्मूला यही है, इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को क्या करना है? अवॉइड करना है। होता क्या है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट, टेक ओनली द वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट। दूसरा, द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन वेयर वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड मस्ट बी इंक्लूड। जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है उसको हमें ऐड करना है। सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को हमें अवॉइड करना, ऐड नहीं करना। कोई भी सेकंड हैंड गुड्स आ जाता है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है।
और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी मुझे इंक्लूड नहीं करना है, मुझे उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया है। इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बेसिक वैल्यू एडिट का समझा दिया है, इसके सिवा वैल्यू एडिट में कुछ नहीं है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझते हैं और एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चे प्रॉमिस कर रहा हूं इस फॉर्मूले से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। होप है आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग बने। बाय बच्चों।